मूवी की स्टार्टिंग में हम माइकल ब्रीस को देखते हैं और वह एक सपने में होता है। वो देखता है उसे एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में इनवाइट किया गया है, जिसको एक बेस्ट बॉडीगार्ड का अवार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद हम डोरिस को देखते हैं और वो हंस रहा होता है और वो उसके चारों तरफ होता है, जो कि तेज तेज से हंस रहा होता है। उसके बाद ब्रीस बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो उस शो से बाहर चला जाता है। फिर उसे एक आदमी दिखता है। वो आदमी ब्रेस से पूछता है कि तुम मुझे सेफ क्यों नहीं रख पा रहे हो। फिर हम देखते हैं डोरिस आता है और उसको मार देता है और फिर ब्रेस साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सारी बातें बताता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ तक कि मेरे से बॉडीगार्ड का लाइसेंस भी मुझसे छीन लिया गया है। और ब्रेस साइकियाट्रिस्ट से बोलता है बॉडीगार्ड के दौरान काफी लोगों की जान गंवाई है। तभी साइकियाट्रिस्ट माइकल ब्रीस को बोलती है कि तुम्हें इस चीज से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना होगा और तुम्हें कुछ नहीं सोचना कि बॉडीगार्डिंग कैसे करना है। कुछ दिनों तक तुम्हें रिलैक्स रहना पड़ेगा, तभी तुम कुछ दिनों तक रिलैक्स रह पाओगे और तुम्हें इन बुरे सपनों से छुटकारा मिल सकेगा। इसलिए कुछ दिनों तक तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तभी ब्रीस बोलता है कि हाँ, शायद आप ठीक कर रहे हो, मुझे थोड़े दिनों के लिए ये काम बंद करना पड़ेगा। फिर उसकी बातों से सहमत हो जाता है और फिर हम अगले सीन में मेन विलेन को देखते हैं, जो कि वो अपने साथी से बात कर रहा होता है जिसने उसको धोखा दिया होता है और वह उसको मार देता है। और अगले सीन में हम ब्रेस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो चुका है और वो लोगों को देख रहा होता है और वो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है और ब्रेस रिलैक्स होकर गाने सुन रहा होता है और बुक पढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बैकग्राउंड के पीछे कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन ब्रेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने हेडफोन पहन रखा होता है। और वहां पर हम देखते हैं कि सोनिया आती है और उस ब्रेस को सारी बातें बताती है कि तुमने हेडफोन पहन रखा है इसलिए तुम्हें कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही हैं। और तभी ब्रेस हेडफोन निकालता है और सोनिया की बात सुनने लगता है और जो गोलियां चल रही थी वो सोनिया के ऊपर ही चल रही थी। फिर ब्रेस को लेकर वो भागती है। तभी ब्रेस सोनिया से पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर उसके बाद सोनिया बोलती है मैं उसी हिटमैन की वाइफ हूँ जहाँ पर तुमने बॉडीगार्ड की जॉब करी थी। फिर सोनिया ब्रेस से बोलती है कि मुझे उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। फिर ब्रेस बोलता है कि एक मिनट, तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। तभी सोनिया ब्रेस से बोलती है कि तुम जिसके पास इलाज करने गए थे मैं उसी के पास गई थी और एड्रेस पूछ रही थी, लेकिन बहुत पिटने के बाद उसने तुम्हारा एड्रेस मुझे बताया। और मैं आपको कुछ सोनिया के बारे में बताना चाहती हूँ। वो हिटमैन की वाइफ है, वो थोड़ी सी सनकी है। फिर वहां से ब्रेस और सोनिया वहां से निकलते हैं। जैसे ही वहां से दोनों भागने की कोशिश करते हैं तभी वहां पे विलेंस उसके पीछे भागते हैं और सोनिया उन लोगों को मारने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि सोनिया का स्कूटर अनबैलेंस हो जाता है और वो दोनों वहां पर गिर जाते हैं। तभी दोनों उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे रास्ता नहीं होता, वहां पर समुद्र होता है, तो दोनों वहां से कूद जाते हैं। और तभी वहां से निकल के बाद सोनिया ब्रेस को बताती है कि हिटमैन किडनैप हो चुका है और हम दोनों हनीमून के लिए गए थे, वहां पर हिटमैन किडनैप हो गया। और हिटमैन तभी अपनी वाइफ सोनिया को बताता है कि हमारी अब सिर्फ ब्रेस ही हमारी मदद कर सकता है। तभी दोनों वो गन्स वालों के पास जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गन होती हैं। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि बलिनो की टीम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जिससे कि वो साइबर अटैक कर सके। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कुछ इंटरपोल के एजेंट्स को हमें दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिस रात को वो एक्सपेरिमेंट किया गया था वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और जैसे ही हम दूसरे सीन में देखते हैं वहां पर हिटमैन होता है, वहां से वो निकलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं ब्रेस और सोनिया भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर ब्रेस प्लान कर रहा होता है कि इन किडनैपर्स से कैसे निकला जाए और हिटमैन को कैसे बचाया जाए। तभी सोनिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पर जाती और सबको मार दूंगी। लेकिन ब्रेस सोनिया से बोलता है कि अब मैंने बंदूक को पकड़ना बिल्कुल ही बंद कर दिया है और मुझे लड़ाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तभी ब्रेस सोनिया से बोलता है कि हमें दूसरा प्लान करना चाहिए और दूसरे तरीके से इनसे लड़ना चाहिए जो कि कोई खून खराबा ना हो और हिटमैन को हम छुड़ा सकें। और जैसे ही ब्रेस पीछे देखता है तो सोनिया वहां पर नहीं होती है। फिर ब्रेस उसके पीछे भागना शुरू होता है तो उसे एक मेन रोड मिलता है और वहां पर हम देखते हैं
कि सोनिया ने सबको मार गिराया और ब्रीज वहां पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी ब्रीज सोनिया से बोलता है कि हमें कोई भी वायलेंस नहीं करना था। सोनिया बोलती है ये वायलेंस कहाँ है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और कुछ लोग मिलते हैं। तभी सोनिया उन पर अटैक कर देती है और सबको मार देती है। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात हिटमैन से होती है और हम देखते हैं सोनिया और हिटमैन का प्यार काफी ज्यादा यूनिक है और उनको उसको लेकर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। तभी हिटमैन ब्रेस को देखता है और कहता है कि इसे किसने बुलाया। फिर सोनिया बोलती है कि आप ही ने तो बोला था कि ब्रेस को बुलाकर लाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। तभी ब्रेस हिटमैन को बताता है कि मुझसे बॉडीगार्ड का लाइसेंस छिन चुका है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक किडनैपर आता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी ब्रेस एक स्प्रे उसकी आंखों पे छिड़क देता है। तभी हिटमैन उस आदमी को मार देता है। फिर उस ब्रेस से पूछता है कि ये क्या है। फिर ब्रेस हिटमैन को बोलता है कि मैंने बंदूक को पकड़ना बंद कर दिया है। तभी हिटमैन बहुत तेज तेज हंसने लगता है और ब्रेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद ब्रेस हिटमैन को बोलता है कि मैंने इसी वजह से बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि तुम्हारी हंसी मुझे हर जगह ही सुनाई दे रही थी, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। फिर जैसे ही तीनों निकलते हैं तो उसमें से हिटमैन और सोनिया को किडनैप कर लेते हैं और ग्रेस को भी किडनैप कर लेते हैं। और अब जिन लोगों ने इन लोगों को किडनैप किया है वो इंटरपोल के एजेंट है, क्योंकि वो उन लोगों से काम करवाना चाहते थे। और इंटरपोल वालों को ये सारी बातें पता है कि हिटमैन ही उस डिवाइस को लेकर आ सकता है, इसलिए उसको ही सारे काम बताता है। और वहीं पर देखते हैं कि तीनों को ये काम दिया जाता है और तीनों उस काम के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं और वो प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया उस हिटमैन से लड़ना शुरू कर देती है। फिर ब्रिस बोलता है तुम लोग लड़ो मत, और सोनिया को बोलता है कि तुम ड्राइव कर रही हो, तुम्हें आगे देखना चाहिए वरना एक्सीडेंट कर दोगी। और बोलता है कि तुमने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी है, तुम्हारी वजह से हमारी जान जा सकती है। इस वजह से ब्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है और सोनिया गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सोनिया हिटमैन को देख रही होती है और उसे शक होता है कि शायद किसी लड़की से बात कर रहे हैं। फिर वो आगे जाती है और हिटमैन से फोन छीनती है और वो बात करना शुरू कर देती है। फिर सोनिया को पता चलता है कि हिटमैन उसे एक सरप्राइज देना चाहता है, जिससे कि सोनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं उस गाड़ी के डिग्गी में से कुछ आवाज आ रही होती है, तो दोनों देखते हैं वहां पर ब्रीज होता है और उसे निकालते हैं। तभी इंटरपोल एजेंट का फोन आता है और वो लोग बात करते हैं और ब्रीज से बोलते हैं कि तुम्हें उन पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी उन पर विश्वास नहीं है, तुम्हें ये काम करना होगा। फिर सोनिया और हिटमैन डिवाइस लेने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ डीलरों से मिलते हैं। सोनिया इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वो डीलर्स सोनिया को पैसों के बदले वो डिवाइस दे देते हैं जहां पर उस डिवाइस को डिलीवर करना है। तभी हम देखते हैं वो डीलर्स सोनिया के हाथ में एक चिप लगा देते हैं, जिससे कि सारी कनेक्टिविटी उनके पास रहे और वो देख सके कि 5 किलोमीटर की दूरी पर भी उनको पता चलते रहे कि क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ब्रिज से पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहीं बॉडीगार्ड की जॉब करते हुए देखा है। उसके बाद ब्रिज उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि चुप रहो, तुम फालतू की बातें मत करो। फिर सबको पता चल जाता है कि ये ब्रिज ही बॉडीगार्ड है और तभी ब्रिज और सोनिया का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं सोनिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कुछ अब्यूज बोलने लगती है। फिर उसके बाद सामने वाली पार्टी को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो सबको मारने के लिए बोलता है और हिटमैन वहां पर देख रहा होता है और सबको एक एक करके मार रहा होता है। और वहां पर हम देखते हैं कुछ 5-7 मिनट तक फाइट हो रही होती है और वो तीनों सबको मार गिराते हैं। और हम तभी देखते हैं उस गैंग का एक आदमी बच जाता है। वो सोनिया पर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही उस पर गन चलाता है तो वो ब्रीज सामने आ जाता है और उसको गोली लग जाती है। तभी सोनिया और हिटमैन को लगता है कि ब्रीज मर चुका है और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रीज को वो दोनों पानी में फेंक देते हैं और कुछ ही देर में ब्रीज उड़ जाता है। और ब्रीज बोलता है कि तुम दोनों कैसे हो, बिना मेरी सांस चेक करे तुमने मुझे पानी में फेंक दिया, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं। सोनिया तभी ब्रिज से बोलती है कि तुम कैसे बच गए। फिर ब्रिज ब्लड ग्रुप जैकेट निकालता है और सोनिया के पास फेंक देता है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि इस मूवी का मेन विलन अपने साथी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में किसी भी तरह से ये डिवाइस चाहिए। और अब वो तीनों वहां पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने डीलरों ने एड्रेस दिया था। तीनों वॉच आउट कर रहे
होते हैं। तभी ब्रीज बोलता है कि मुझे गोली लगने की वजह से बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। तभी सोनिया ब्रीज को एक टैबलेट देती है। खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं और चक्कर आने की वजह से उसे स्लीपी स्लीपी फील होता है। तभी सोनिया एक आदमी को देखती है और वो कहती है कि हमें कोई देख रहा है। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि ब्रीज को काफी तेज नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने टैबलेट खाई हुई थी। जैसे तैसे वो भागना शुरू कर देता है और वो कार तक पहुंच जाता है और हिटमैन और उसकी वाइफ भी वहां पर आ जाती है और ब्रीज गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और वो दोनों देखते हैं कि ब्रीज काफी अच्छी गाड़ी चला रहा है और दोनों खुश होते हैं और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ब्रीज स्टीयरिंग पर सर रखकर सो रहा है और जो सीन हमें दिखाया गया है वो एक सपना है, लेकिन वहीं पर हकीकत में एक आदमी कार चलाना शुरू कर देता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं और हिटमैन गाड़ी चलाकर वहां से ले जाता है। फिर आगे देखते हैं कि हिटमैन को एक सीन दिखाया जा रहा है जो कि कुछ गाड़ियां उस खाई में गिर रही थी। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं कि सोनिया ब्रीज को लोरी सुनाते हुए उसे जगा रही थी। जैसे ही ब्रीज जागता है और सोनिया से बोलता है तुम कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, अगर ऐसी लोरियां सुनाओगे तो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रुकेंगे। और तभी ब्रीज सोनिया को बोलता है अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहता हूँ और वो वहां से भागने के लिए रेडी हो जाता है। तभी आगे बढ़ता है और उसे कुछ साइन देखने को मिलते हैं और जैसे ही उस साइन को देखते हैं तो ब्रीज बोलता है कि मुझे शायद वापस जाना चाहिए और वो वापस आ जाता है दोनों के पास। वो ब्रीज देखता है कि वो मेरे स्टेप डैड के घर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन वो ब्रीज वहां पर नहीं जाना चाहता था। फिर सोनिया बेल बजाती है, तभी उसके स्टेप डैड बाहर निकलता है और तीनों अंदर जाते हैं। तभी ब्रिज बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और बहुत ज्यादा लोनली फील करता है। अपने डैड से बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और ब्रिज अपने डैड को बोलता है कि मेरा बॉडीगार्ड का लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। उसके डैडी बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। अब ब्रिज दोनों को अपने डैड से मिलाता है और फिर तीनों को खाना खाने के लिए ले जाते हैं और वहां पर देखते हैं खाने के बाद उनको आइसक्रीम दी जाती है। ब्रिज आइसक्रीम को देख के बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। तभी ब्रिज के डैड सोनिया को बताते हैं और कहते हैं कि इसी आइसक्रीम के वजह से ब्रिज की मॉम मारी गई थी और बचपन के फ्लैशबैक को सीन को दिखाया जाता है जहां पर ब्रिज ने अपनी मॉम से जिद की थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तभी हम देखते हैं एक आदमी झूला झूल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा ही मोटा होता है और जैसे ही वो आदमी झूला झूल रहा होता है उसकी मॉम वहां पर खड़ी होती है और अचानक से वो झूला टूट जाता है और वो मोटा सा इंसान उसकी मॉम के ऊपर गिर जाते हैं और उसकी मॉम एक नुकीली चीज पर गिर जाती है जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सोनिया ब्रीज को जाके मनाने लगती है और सोनिया ब्रीज को मनाने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रीज के डैडी बोलते हैं कि आज तुम हमारे ही घर में रुक जाओ और तभी ब्रीज के डैड उसे चाबी देते हैं कि बोलते हैं कि तुम मेरे फार्म हाउस पर ही रुक जाओ। और जैसे ही वो तीनों उस घर पर पहुंचते हैं तो कोई तीर मारकर उनको बेहोश कर देता है और जैसे ही तीनों होश में आते हैं तो वो एक मेन विलेन के घर ही पाए जाते हैं और वहां पर वो विलेन आता है, सोनिया से बात करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो विलेन था वो सोनिया से पहले लव करता था और वो दोनों एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी सोनिया उस शिप से नीचे गिर गई थी जिससे कि उस विलेन को लगा था कि सोनिया मर चुकी है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि हिटमैन और ब्रीज बन चुके हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से वो दोनों वहां से जैसे तैसे निकलते हैं और सबको मारते हैं और वो बाहर के लिए आते हैं। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो विलन सोनिया को अपने रूम में ले जाता है और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू कर देता है। तभी हिटमैन आता है और सोनिया को आवाज देता है कि चलो अब मैं आ गया हूँ, अब साथ चलते हैं। तभी वो नीचे आती है और सोनिया बोलती है कि सॉरी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। और तभी ये सुनकर हिटमैन और ब्रीज वहां से निकल जाते हैं और देखते हैं ब्रिज अपने फादर के घर चला जाता है और हिटमैन शराब पीने के लिए वहां पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रिज अपने फादर के घर जाता है तो वो एक कार को देखता है और देखते ही सोचता है कि शायद ये कार तो वहां पे थी जहां पर अटैक हुआ था और वो समझ जाता है कि मेरे फादर ने ही हम पर अटैक किया था। और हम देखते हैं कि बड़ी अजीब सी बात होती है, ब्रिज के फादर ने ब्रिज को भी घर से निकाल दिया था। तभी ब्रिज उस बार में जाता है जहाँ पे हिटमैन ड्रिंक कर रहा होता है
और दोनों मिलकर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ब्रीज हिटमैन को बोलता है कि ये सारी प्लानिंग मेरे डैड की ही थी जिन्होंने हम पर अटैक किया। फिर हम देखते हैं कि सोनिया को कॉल हिटमैन के पास आता है और उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ डिवाइस के चक्कर में रुकी हूँ, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि उस बार में अटैक हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया को बात करते हुए वो विलेन पकड़ लेता है और सोनिया को भी बंदी बना लेते हैं। तभी हिटमैन और ब्रीज वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां पर हम आगे देखते हैं कि कुछ जो कि इंटरपोल के एजेंट्स थे उनको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद इंटरपोल के एजेंट्स हिटमैन और ब्रीज के साथ जाते हैं जहां पर सोनिया है, जो कि विलेन ने उसे बंदी बनाकर रखा था। और वहां पर जैसे ही ये सारे पहुंचते हैं वहां पर बहुत ज्यादा फाइटिंग शुरू हो जाती है और वहां पर देखते हैं कि ब्रीज के जैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बॉडीगार्ड आता है और दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि हिटमैन वहां पर जाता है और पूरी शिपमेंट को तहस नहस कर देता है और सोनिया भी वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रीज के डैड वहां पर होते हैं, वो नीचे गिरे पड़े होते हैं और वहीं पर ब्रीज पहुंचता है, अपने डैड से पूछता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रीज के डैड उसको एक हिट कर देते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और देखते हैं ब्रीज के डैड ब्रीज को मारने ही जैसे जाते हैं तो ब्रीज अपने डैड पर अटैक कर देते हैं और चाकू से उसे मार देते हैं। और उनको पता चलता है कि शिप सिर्फ 10 मिनट में ही ब्लास्ट हो जाएगी। वो जैसे तैसे वहां से निकलते हैं और वो देखते हैं कि शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है और हम देखते हैं कि तीनों की जान बच जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।